गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने जीवन में दो तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। एक, जो हम में वो बुराई निकाले जो हम में है ही नहीं, और एक उस इंसान से दूर रहना चाहिए जो हम में वो अच्छाई बताए जो हम में है ही नहीं। यानी कि एक आपकी झूठी प्रशंसा करने वाले से आपको दूर रहना चाहिए, और एक आपका मनोबल गिराने वाले इंसान से आपको बहुत दूर रहना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़कर अपनी हर मंजिल को आसान बना सकते हैं। चाहे वो मंजिल जीवन की मंजिल पाने की हो, जीवन में सफलता पाने की मंजिल हो, या फिर परमात्मा तक पहुंचने की मंजिल हो। अगर हम इस तरह के दो लोगों से बच जाएं और हम अपने लक्ष्य को साध कर जीवन में आगे बढ़ते रहें, सुमिरन करते रहें, तो ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और आज की साखी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इससे हमें ये इन बातों का तो पता चलेगा, लेकिन हमें ये भी पता चलेगा कि जीवन में अगर कोई एक रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, तो वो एक ही रास्ता है, अच्छाई का और सच्चाई का। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, यानी उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। बूढ़ा हो चला था। अब उसको बड़ी चिंता होती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे इन बच्चों यानी मेरी प्रजा को कौन संभालेगा। बड़ा दुखी होता था। एक दिन मंत्री के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहा था, तो मंत्री ने कहा कि क्यों ना आप एक प्रतियोगिता रखें अपने उत्तराधिकारी को पाने के लिए इस राज्य में से ही। जब आप इस राज्य के हर इंसान को अपना बच्चा समझते हो, तो आप दुखी क्यों होते हो कि आपकी खुद की कोई औलाद नहीं। राजा ये सुन के थोड़ा सा मुस्कुराता है कि मंत्री ने बात तो बिल्कुल ठीक कही, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रहा था। तो राजा ने कहा कि मैं प्रतियोगिता नहीं रखूँगा, मैं एक साक्षात्कार रखूँगा, यानी कि एक इंटरव्यू रखूँगा, ताकि मैं रूबरू मिल सकूँ उससे। तो मंत्री इस बात को सुनकर राजा के कहने पर पूरे राज्य में घोषणा करवा देता है। उस राज्य में दूर कहीं एक गरीब किसान का बेटा रहता है। उस गरीब किसान के बेटे को रोज़ सताया जाता है, क्योंकि आसपास के जो लोग थे वो काफ़ी अमीर थे, ज़मींदार के बेटे थे, और उसको रोज़ चिढ़ाया करते, गरीब कहकर उसके फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाया करते। उस बच्चे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन हमेशा उसकी माँ उसको यही सिखाती थी कि बेटा, बाहरी कपड़ों पर कभी मत जाना। तेरे पास फटे हुए कपड़े हैं तो क्या हुआ, तेरे पास दिए हुए तेरे माँ बाप के संस्कार तो हैं। तू मन का इतना अच्छा है कि तुझे जीवन में कोई भी इंसान दुखी मिलता है तो तू उसकी मदद करता है। वो अच्छाई इन लोगों के पास कहाँ से आएगी। वो अच्छाई ये अपनी पूरी जायदाद बेचकर भी खरीदना चाहें तो भी नहीं आ पाएगी। तो बेटा, तेरे पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है, इसको संभाल कर रखना। इन दिखावटी, इन बनावटी कपड़ों के ऊपर मत जाना मेरे बच्चे। अपनी माँ की बात उसको हमेशा याद रही। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ समय बाद ही उस किसान के बेटे की माँ मर चुकी होती है, और वो अपनी माँ के बिना जी रहा होता है। जी क्या रहा होता है, बस उसी की याद में खोया रहता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब इस समय ये बात किसान के कानों में पड़ जाती है। कौन सी वाली बात? वो राजा वाली बात उसके कानों में पड़ जाती है कि राजा अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, और ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो एक राज्य को चला सके, जो इस राज्य को चलाने के लायक हो, जो प्रजा की सेवा कर सके।
अपने स्वार्थ को हटाकर इन बच्चों की सेवा कर सके। किसान ने जब ये देखा तो उसने सबसे पहले उसके दिमाग में आया कि ऐसा तो मेरा बेटा ही कर सकता है। इसके दिमाग में कोई लालच नहीं है, अपनी माँ को याद करता रहता है। अब अपनी माँ की सिखलाई गई सीख को याद रखने के लिए अब ये इस तरह से अपनी माँ को याद करेगा तो शायद कहीं इसको सदमा ना लग जाए, कहीं बच्चा बिखर ना जाए। तो किसान क्या करता है, उसको वहाँ से हटाने के लिए उसको बताता है कि राजा इस तरह से प्रजा की सेवा करने के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है। और बेटा, तेरी माँ की एक ही सिखलाई गई सीख थी कि लोगों को हमेशा परमात्मा का रूप मानना, उनकी सेवा करना, बाहरी चोले पर मत जाना, अपने मन को साफ रखना। बेटा, तेरी माँ के सपने को पूरा करने का दिन आ गया है। राजा ऐसा ही उत्तराधिकारी चुनना चाहता है जो प्रजा की सेवा करे। क्या तू अपनी माँ के सपने को पूरा नहीं करेगा? क्या जन जन की सेवा नहीं करेगा? तेरे पास जीवन में एक मौका मिल रहा है तुझे जन जन की सेवा करने का, तो क्या तू जन जन की, परमात्मा के अंश की सेवा नहीं करेगा? ये बात सुनकर वो कहता है, ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं आपको यही अच्छा लगता है तो मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे पास तो राजा से मिलने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। आप तो मुझे समझते हो, क्या राजा मुझे समझेंगे? जब ज़मींदार के बच्चे ही मुझे नहीं समझते तो राजा बिना अच्छे कपड़ों के मुझे क्या समझेगा? किसान ने कहा, मैं तुझे फिर से कह रहा हूँ, अपनी माँ की बातों को याद कर और सिर्फ अपने दिमाग में एक ही बात रख कि तुझे जन जन की सेवा करनी है। अगर राजा सही मायने में सही उत्तराधिकारी को चुन रहा है तो वो तुझे चुनेगा। वो भारी दिखावट पर, सजावट पर नहीं जाएगा। तो ये अच्छे से कपड़े ले, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं और मैंने तेरे लिए अच्छे कपड़े बनवाए हैं, ये कपड़े पहन, खाना ले और जा राजा से मिलने के लिए। अपने बाबा की बात सुनकर वो चल पड़ता है। रास्ते में एक भिखारी मिलता है और उसका पैर पकड़कर खींच के बोलता है कि बेटा, बहुत दिन से भूखा हूँ, ठंड लग रही है बहुत ज़ोर से, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दे बेटा, नहीं तो मैं यहाँ ठंड में आज शायद ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। वो बच्चा उसको देख के पिघल जाता है, कहता है मैं इसको खाना भी दूँगा तो शायद बाबा बच नहीं पाएंगे, इनको ठंड लगी है बहुत ज़ोर से, इनको खाने के साथ साथ कपड़े भी चाहिए। बेचारा कहता है कि मैं राजा बनूँ चाहे ना बनूँ, लेकिन मैं इस बेचारे गरीब की सेवा ज़रूर करूँगा, मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था। और वो ये करता है, अपना खाना और अपने कपड़े दोनों उस बाबा को दे देता है। तो गुरु प्रिय साध संगत जी, जैसे ही वो राजमहल पहुंचता है, वो राजमहल इसलिए बढ़ता है ताकि वो ये कह सके अपने बाबा से जाके कि बाबा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं राजा से मिलकर ज़रूर आया हूँ, और पलट कर कम से कम अपने बाबा से कह सकूँगा कि मैंने एक गरीब की मदद की, अपनी माँ के सपने का एक हिस्सा ज़रूर पूरा किया। बस चल पड़ता है राजमहल की तरफ और राजमहल में जाके राजा से मिलता है। राजा तब तक कुछ देर लगाता है उससे मिलने के लिए, और जैसे ही वो राजा से मिलने के लिए राजा के कक्ष में पहुंचता है और राजा पलटता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि ये भिखारी, फिर वो सोचता है कि ये राजा, बड़ी कश्मकश में पड़ जाता है। वो राजा से ऐसे ही उत्सुकता भरी आंखों से पूछता है कि क्या आप वही हैं, क्या आप राजा हैं, या आप वो हैं जो आप मुझे रास्ते में मिले थे? राजा कहता है कि बेटा, मैं वही हूँ जो तुम्हें रास्ते में मिला था, वही भिखारी। तो उसने कहा, फिर आप मुझसे भिखारी के रूप में क्यों मिले? राजा ने कहा कि अगर मैं तुमसे राजा के रूप में मिलता तो शायद तुम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते, तुम्हारा मन होता चाहे नहीं होता अपने कपड़े और खाना देने के लिए, क्योंकि तुम मुझे खुश करने का सोचते। लेकिन मैं एक भिखारी के रूप में था और तुमने मेरी तब मदद की जब तुम्हें उत्तराधिकारी बनना था और तुमने सब कुछ अपना जो था वो मुझे दे दिया, जबकि तुम्हें राजा बनने के लिए जाना था इस देश का, और तुम्हें कोई परवाह नहीं थी कि तुम अच्छे दिखोगे, खाना खाओगे, नहीं दिखोगे, क्या पता तुम्हें राजा चुनेगा न चुने।
तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया बिना कुछ सोचे समझे। एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा इंसान जो अपने स्वार्थ से परे परमार्थ के बारे में सोचे, दूसरे इंसान के बारे में सोचे, वो ही एक राज्य को चला सकता है, वो ही परमात्मा के रूबरू हो सकता है। तो तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। आज से तुम मेरे बेटे हो और इस राज्य को तुम ही चलाओगे। तो गुरु मेरी साध संगत जी कहते हैं ना, सच्चाई और अच्छाई छुपाई नहीं छुपती, और जो लोग आपका मनोबल गिराएं उनको कभी अपने जीवन में आपको सुनना ही नहीं है। जैसे कि उस किसान के बेटे को उसकी माँ ने समझाया था, अगर वो ज़मींदार के बेटों की बात मानकर अपने आप को ऐसा नीचा गिरा हुआ समझ के और वो जीवन में अच्छी सोच ना रखता और सिर्फ अच्छे कपड़ों को पाने की चाह और लालच रखता, तो शायद वो अच्छा इंसान भी ना बन पाता, और ना अच्छा इंसान बनता तो ना तो वो राजा बनता और ना जन जन की सेवा करने का उसको मौका मिलता। तो हमें ऐसे ही बुरे लोगों से दूर रहना है जो आपकी बेवजह बुराई करते हैं और बेवजह अच्छाई करते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।